प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शवा पर्व चल रहा है। कल हमने जरासंध के विषय में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की वार्ता को सुना था। आज हम जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी शक्ति किस प्रकार है उसका वर्णन पढ़ेंगे। तो चलिए जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ? भला बताइए तो सही। जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंगे जल मरता है, वैसे ही ये आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बलवीर का वर्णन मैं करता हूँ और यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक इसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले की बात है। मगध देश में बृहद्रथ नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणियों के स्वामी, वीरमानी, रूपमान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशी राज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विषय सेवन करते करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगल में होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवानम के पुत्र महंदमा महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आ रहे हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहदत्त अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ। राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ। भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा? राजा की कातर वाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे उससे एक फल उनकी गोद में आ गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्व रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बाँह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठीं। उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढककर रनिवास के बाहर डाल दिया। राजन, वहाँ एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वह वज्र कर्कश शरीर कुमार को उठा तक न सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान
गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रनिवास के लोग यह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल कर आईं। जब जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस बालक के देश में रहती हूँ। इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है, इसलिए इस नवजात सुकुमार को नष्ट करना अनुचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, यह लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर स्तनों के दूध से सींच दिया। राजा बृहदत्त यह सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारणी राक्षसी से पूछा, अहो मुझे पुत्र देने वाली, तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है? जराने का राजन, आपका कल्याण हो। मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु सरी के पर्वत को भी निगल सकती हूँ। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सर्वदा सत्कार पाती हूँ। आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई और राजा बृहद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जातक कर्मादि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संदित किया है, जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई अग्नि के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने लगा तथा अपने माँ बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आवाभगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राय न होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंड कौशिक चले गए। राजा बृहद्रथ ने जरासंध का राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक की नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। अभी हम जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति की कथा का वर्णन पढ़ रहे थे। अब हम श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत की कथा को पढ़ेंगे। तो इस कथा में बस इतना ही, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।